हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं ज्ञानचंद आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मैथ्स वरियर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को उत्तरोत्तर अवकलन के बारे में बताएंगे, अर्थात कि हम इसको बोल सकते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसमें आप सभी लोगों को ये समझना है कि हमको किस तरीके से उत्तरोत्तर अवकलन को ज्ञात किया जाता है। अगर मान के चलिए कि आप सभी लोगों को कोई एक फलन दे दिया जाए, यदि y इक्वल एफ एक्स, इस तरीके से आपको कोई फलन दे दिया जाए तो आपको क्या काम करना होगा ये समझना है। अगर एक बार अवकलन आपसे कह दिया गया कि ज्ञात कीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स इक्वल एफ डैश एक्स, इस तरीके से। या इसी को हम लिख सकते हैं, एक बार ये भी लिख सकते हैं कि वाई वन, इस तरीके से भी लिख सकते हो। या इसी को आप लोग इतना लिख सकते हो कि डी वाई, इस तरीके से। अगर मान के चलिए कि आप सभी लोगों को कह दिया जाए कि एक बार और अवकलन ज्ञात कीजिए, अर्थात कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर कह दिया जाए, तो यहाँ पे आपको जो एक बार डैश लगाया गया है वहाँ पर डबल लग जाएगा एफ डबल डैश एक्स। या इसी को लिखा जा सकता है वाई टू, या इसी को हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई, इस तरीके से। अगर मान के चलिए कि आपको कह दिया जाए कि n बार अवकलन ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टू द पावर एन वाई अपान डी एक्स टू द पावर एन इक्वल एफ, यहाँ पे डबल डैश है तो यहाँ पे आप एफ टू द पावर एन भी लगा सकते हो, इक्वल यहाँ वाई टू है जिसे दो बार अवकलन किया गया तो वाई टू लिखा गया, और यहाँ पे जब हम n बार अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा वाई एन इक्वल, यहाँ पर आगे जब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा डी टू द पावर एन इंटू वाई, ये मान के चलिएगा। फिर से हम एक बार बता रहे हैं, इसको समझिएगा। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपको करना क्या पड़ेगा, जितनी बार अवकलन ज्ञात करने के लिए कहेगा उतनी बार आपको अवकलन करना पड़ेगा। यदि मान के चलिए कि आप सभी लोगों को कोई एक फलन दे दिया गया y इक्वल एफ एक्स, तो हमसे यदि कह देगा कि एक बार अवकलन ज्ञात कीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं डी वाई अपान डी एक्स, या इसी को लिख सकते हैं, यहाँ पे समझिएगा ये एफ डैश एक्स है तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, या इसी को हम लिख सकते हैं वाई वन, या इसी को हम लिख सकते हैं डी वाई। फिर इसी तरीके से अगर कह दिया जाए कि दो बार अवकलन ज्ञात कीजिए, तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल एफ डबल डैश एक्स, या वाई टू, या डी स्क्वायर वाई लिख सकते हैं। या फिर इसी तरीके से जब हम और आगे बढ़ेंगे, तीन बार, चार बार या n बार अवकलन कह दिया जाए, यहाँ पे समझिएगा ये एक बार अवकलन किया गया है, एक बार, और यहाँ पर दो बार अवकलन किया गया है, और उसके बाद ये आपका जो है तो n बार अवकलन कह दिया गया है, n बार। समझिएगा, थोड़ा सा आपको जो है तो बता दिया गया है, ये एक बार है अर्थात कि एक बार के लिए, और यहाँ पर दो बार अवकलन के लिए बताया गया है, और यहाँ पर n बार अवकलन के लिए बताया गया है। तो समझिएगा, तो आपको बस यही ध्यान देना है कि अगर n बार कहेगा तो डी टू द पावर एन वाई अपान डी एक्स टू द पावर एन इक्वल एफ टू द पावर एन एक्स इक्वल वाई एन, या डी टू द पावर एन वाई। इस तरीके से जो है तो आप सभी लोगों को समझना है। आपको जो है तो इसी तरीके से हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तो समझिएगा, आपको जो है तो ये बता दिया गया है, तो इसी तरीके से जो है तो हम क्वेश्चन को लेते हैं और जो है तो आगे बताया जाएगा कि किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन है आपका, यदि कह दिया जाए y इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और आपसे कह दिया जाए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझिएगा, ये आपका क्वेश्चन है कि y इक्वल दे दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान पूछा है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पर दो बार अवकलन ज्ञात करना है। इसके पहले आप सभी लोगों को बताया गया, अगर एक बार अवकलन के लिए बात कहा जाएगा तो वहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स होगा, दो बार अगर कहा जाएगा तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर होगा। तो इस फलन को जो है तो हम लेते हैं और यहाँ पर यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे एक बार लिख सकते हैं वाई इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी वाई अपान डी एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
तो यहाँ पे समझिएगा ए आपका गुणांक हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का जब हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस बी आपका गुणांक हो जाएगा और जब हम एक्स का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और सी आपका अचर पद है तो अचर पद का अवकलन हो जाता है 0। तो मिला कितना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल आपको मान मिला 2 का जो है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2ax प्लस यहाँ पे b का जब 1 में गुणा किया जाएगा तो आ जाएगा b। इस तरीके से यहाँ पर ये एक बार अवकलन किया गया है। अब इसी तरीके से हमको जो है तो एक बार और अवकलन ज्ञात करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी ऑफ डी एक्स 2ax प्लस बी। तो समझिएगा यहाँ पर 2a आपका गुणांक बन जाएगा और जब हम x का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और b का जब हम अवकलन करेंगे तो ये अचर पद है तो इसका अवकलन हो जाएगा 0। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान मिला वो कितना मिल गया 2a मिल गया। तो ये आप सभी लोगों को समझना है। अगर जब 2 बार अवकलन के लिए बात कहा जाएगा तो आपको 2 बार अवकलन करना है और 1 बार कहा जाएगा तो 1 बार अवकलन करना है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो हम इसी तरीके से एक और क्वेश्चन अगला लेते हैं, तब तक में जो हो तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लिया जा रहा है, समझिएगा। जैसे अगर कह दिया जाए आपको कोई फलन दे दिया गया y इक्वल साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, इस तरीके से, और कह दिया गया कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या काम करेंगे, सर्वप्रथम इसको जो है तो एक बार अवकलन करेंगे, जितना मान प्राप्त हो जाएगा उसका हमको एक बार और अवकलन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। फिर जो है तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो लिख देंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल डी ऑफ डी एक्स साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। यहाँ पे समझिएगा ये आपका फर्स्ट फलन और सेकंड फलन का लगेगा। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए इसका सूत्र जो होता है प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम फलन साइन एक्स इंटू डी ऑफ डी एक्स द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन इंटू डी ऑफ डी एक्स प्रथम फलन। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन एक्स यहाँ पे रहेगा ही, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स रहेगा ही। अब साइन एक्स का अवकलन कास एक्स हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कास एक्स। यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिएगा, साइन एक्स का साइन एक्स यहाँ पे इंटू है और ई टू द पावर एक्स का अवकलन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा कास एक्स हो जाएगा। फिर हमको क्या काम करना होगा, इसी तरीके से हमको एक बार फिर से अवकलन करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पे समझिएगा प्रथम फलन द्वितीय फलन यहाँ पर भी लगेगा और यहाँ पर भी प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन लगेगा। या तो आप इसको जो है तो ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले सकते हैं या तो इतने पे ही कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन, यहाँ पर भी ये प्रथम फलन और ये द्वितीय फलन। तो दोनों जगह आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्रथम फलन साइन एक्स इंटू द्वितीय फलन का हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, समझने का प्रयास करिएगा। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन तो ई टू द पावर एक्स का अवकलन ई टू द पावर एक्स ही रहेगा प्लस द्वितीय फलन ई टू द पावर एक्स इंटू प्रथम फलन का अवकलन साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा कास एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स यहाँ पे प्रथम फलन
इंटू कास एक्स का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का जो अवकलन होगा वो कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स रहेगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, समझने का प्रयास करिएगा। प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन सेम हो जाएगा प्लस द्वितीय फलन इंटू साइन एक्स का अवकलन कास एक्स प्लस प्रथम फलन इंटू कास एक्स का माइनस साइन एक्स प्लस कास एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स का सेम होगी। ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कास एक्स प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स कास एक्स। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिएगा, ई टू द पावर एक्स साइन एक्स प्लस में है और यहाँ पर माइनस में है, तो ये आपका कट जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल ई टू द पावर एक्स कास एक्स और ई टू द पावर एक्स कास एक्स जुड़ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू ई टू द पावर एक्स कास एक्स। तो इस तरीके से ये आप सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।